अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अय्यूब मुगल नगीना गौड्स बकरा मंडी से। क्या हाल है दोस्तों, सब ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह जी, ये मैंने कहा चले काले बकरे के साथ वीडियो बनाते हैं। ये आपको बताते हुए चलेंगे माशाल्लाह कराची के हैं दोनों ही काले हमारे जो है ना बकरे, वो कराची के हैं जी। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत चीज़ है। टॉपिक भी हम आपको बताते हैं कि जानवरों को शेड के अंदर जो है वो कैसे उनकी खुराक रखी जाए, और अगर वो चराई वाले जानवर हैं तो चराई पे क्या करते हैं। चराई पे अगर हेल्दी जानवर हैं और उनको आप चराई पे नहीं अगर भेजना चाहते तो शेड पे क्या वो सेहत बरकरार रह सकती है। कुछ इस तरह का टॉपिक है, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। तो ये हमारे कालू बादशाह जो है ना जी, ये चॉइस साहब जग्गू वन के नाम से इसकी वीडियो बनी थी, और माशाल्लाह ये कराची के हैं। अल्लाह ताला भाई के नसीब में करे। दो बकरे हैं, दोनों की क्वालिटी पे भी चले साथ गुफ्तगू करते हैं। अमृतसरी आँख चेक कर लें, सींग चेक कर लें, और कानों का छज्जा ये देख सकते हैं। माशाल्लाह तबारक ताला क्वालिटी क्या होती है। और ये अभी खीरा बच्चा है, ये अभी खीरा बच्चा वैसे डर रहा है, ऐसे इकट्ठा होकर खड़ा हो रहा है, और क्वालिटी इसकी माशाल्लाह जो है ना वो इसकी झालर वगैरह हर चीज़ नज़र आती है। चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जी तो दोस्तों मैंने वो बकरा इसलिए छोड़ दिया, वो उछल कूद कर रहा था तो डर रहा था। अच्छा, तो ऐसा टॉपिक है हमारा कि अगर हमने एक बंद शेड में, जिस तरह घर की छत पे अगर जानवर रखने हैं या बंद फार्म में रखने हैं, वो चाहे छत हो या खुली लैंड नीचे जगह हो वहाँ पे रखने हो, लेकिन बाहर चराइयों पे ना भेजने हो, तो क्या उनकी सेहत और चराइयों वाले की बराबर हो सकती है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जिस भाई ने मेरे से ये बात की है कि इस टॉपिक पे बनाए हैं, उनको मैं इतना बताता चलूँ दूसरों को भी, लेकिन वो उनके कुछ सवालात ऐसे थे जिनका ख़ास जवाब है। वो ये है कि खाली वंडा वगैरह नहीं आपका काम करेगा, उसमें आपने उनकी डवर्मिंग हर चीज़ को, जब आप शेड के अंदर जानवर रख लेते हैं, बाहर नहीं जाते, कुछ मुफ्त की बीमारियां भी आ जाती हैं। जिस तरह के जानवर अपने जहाँ पे गोबर मेंगने करता है, पेशाब करता है, वहीं पे बैठ जाता है, उसको हम जगह नहीं देते चेंज करने के लिए, तो जाहिर है उसकी सेहत में उसके कोई ना कोई तो फ़र्क पड़ेगा। उसको उसके पेशाब से भी मसला हो सकता है, मेंगनों के गोबर वगैरह से गंद से भी मसला हो सकता है। तो ये बातें याद रखें कि जिन भाइयों ने चराई के जानवर चराइयों पे भेजने होते हैं, सुबह गए शाम को आए, अगर वो नहीं भेजने और सिर्फ शेड में रखने, तो अपने शेड की तरतीब ऐसी रखें, रात को जहाँ पे जानवर बंद हो, दिन के टाइम वहाँ पे नहीं होने चाहिए, जगह चेंज होनी चाहिए, ताकि पूरा दिन जो है वो उस जानवर को, जब आप जगह जहाँ पे रात को अपने जानवरों को बंद किया है उसको सुबह निकालें, उस जगह को साफ़ करें और सारा दिन उसको हवा की क्रॉसिंग दें, ताकि वो खुशक हो अच्छे तरीके से। पक्की जगह है तो उसको धो लें, अगर कच्ची जगह है तो ऊपर से अच्छे तरीके से गंद उठाएं और उसे खुशक होने का मौका दें, और दिन को जानवर अलहदा फिरते रहें। एक तो ये चीज़ ख्याल रखें। ये सारी चीज़ें सेहत का हिस्सा है, ये ज़हन में रख लें। टाइम पे उनकी पेट की कीड़ों की ड्रमिंग करें टाइम पे। और बाहर जो जानवर फिरते हैं ना, कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जो ड्रमिंग का काम देती हैं, इसलिए शेड के अंदर वाले जानवरों को प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। शेड से बाहर फिरने वाले जानवरों को इतनी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बाहर फिरने वाले जानवरों को, चराई पे जाने वाले जानवरों को तेल की भी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी शेड वाले अंदर जानवर, क्योंकि वहाँ पे वो पता नहीं रास्ते में कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ खाते हैं जो तेल का काम भी कर देती हों। लिहाजा इसमें अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ कि खुराक फिर क्या दी जाए। अगर आप अपने जानवर बाहर नहीं भेज रहे, पहले भेज रहे थे और अंदर कवर करना चाहते हैं, भाई का सवाल ये था, उसमें फिर उनकी मुकम्मल सेहत का ख्याल रखने के लिए एक तो जगह की चेंजिंग, दूसरा उनको तेल वगैरह आपने देना है। कुछ बच्चे हों तो ग्राई वाटर साथ मिक्स करना है। तेल कैसे देना है, क्या करना है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, वो आपने अलहदा देखनी है। और पेट के कीड़ों की टाइम पे ड्रमिंग करनी है, उसकी भी वीडियो लगा चुका हूँ। वैक्सीनेशंस करनी है, उसकी भी वीडियो लगा चुका हूँ। ये सारा कुछ करने के बाद अब खुराक की तरफ आते हैं। ये जी गंदम का दलिया है, लाइक दैट गंदम पूरी है, यानी कि इसको सिर्फ उन्होंने दड़ा किया होता है ताकि अच्छे तरीके से हजम हो जाए। ये चने का दलिया हुआ है जिसको सूड़ी वंड कहते हैं। ये चोकर है, और ये इसकोल की गुल्ली है। वैसे तो सर्दियों में ये नहीं डाली जाती, लेकिन अभी मौसम है, अभी हम डाल रहे हैं और डाल सकते हैं। ये चने का छिलका है जिसको सूड़ी भी कहते हैं। ये मकई का दलिया है, और ये खल है, खल बनोला सरसों। अब इसमें यह है कि ये हम खल बनोला अलहदा कर लेते हैं, ये बाकी चीज़ें मैं तूड़ी के अंदर मिक्स करता हूँ और ये खुशक डालता हूँ। खुराक में मैंने सारी वीडियो में चेक कर लीजिएगा, चीज़ें बताई हैं कि कौन कौन सी 7 तकरीबन चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती हैं। बता देता हूँ, चने का छिलका है, चने का दलिया है, गंदम का दलिया है, मकई का दलिया है, चोकर है, खल है, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसबोल की गुल्ली भी है,
वो इस्तेमाल होती है। ये सारी चीज़ें, मकई का दनिया शायद मैंने बताया कि नहीं बताया, वो भी इस्तेमाल होती है। तो अब ये वो चीज़ें हैं जो सारी वनडे के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? एक वक्त में तो आप सब्ज़ चारा डालेंगे, अगर लूसन हो जाए तो वो भी एक दाने का काम करती है। खुशक लूसन भी आप डाल सकते हैं, खुशक लूसन भी बेहतरीन रिजल्ट देती है। सब्ज़ चारे के अलावा फिर आप एक वक्त में डालते हैं जी ये तूड़ी, चोकर और ये सारे जो मैंने दाने बताए, ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके डालते हैं। वो खुश्क डाल लें या गीला करके डालें, अप टू यू, आपके जानवरों की तबीयत के मुताबिक है। अब वो आप इतना खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते, उनका पेट भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, वो आपकी जेब और आपका मसला है। मैंने आपको बताना है कि खुराक फिर उनकी पूरी होनी चाहिए। एक वक्त में वो दे दिया और एक वक्त में हम देते हैं खल भिगोते हैं, उसके अंदर सूढ़ी वंड जो है चने का ये जो दलिया होता है वो डालते हैं और चोकर डालते हैं। उसको आधा घंटा 1 घंटा वक्त के साथ ज़रूरत के साथ उसको भिगोते हैं, भिगो के तो इनको वो डाल देते हैं। और फिर जानवर की जो है ना वो एक लिमिट जो है ना वो पूरी होती है, उसको कम से कम इतनी चीज़ें मिल जाती हैं कि उसकी सेहत बरकरार रहे। मैं फिर आपको बताता चलूँ कि शेड से बाहर फिरने वाले जानवर जो हैं वो ताकि वो भी सिर्फ चराइयों पे नहीं इतना जानवर बनता। अगर उनकी चराइयाँ बेहतर हैं, बेहतर से मुराद ये चीचावतनी और साहिवाल का कुछ इलाका है, वहाँ पे वो ये कपास की चराई पे बड़ा जानवर पलता है और वो संभाला नहीं जाता, थर थर का ऐसे चलता है, यानी कि माशाल्लाह उसकी जिल्द शाइनी होती है। उन लोगों ने पता नहीं कभी डवर्मिंग की भी है कि नहीं, उन लोगों ने पता नहीं कभी तेल दिया है कि नहीं दिया, लेकिन जानवर ऐसे ऐसे चलता है, पता चलता है कि जानवर है। क्या है भाई? वो कपास का जो डोडे हैं वो क्या है, सारा ऑयल ही है और फिर क्या है। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं। चराइयों पे भी फ़र्क होता है कि आप चराइयों पे अब जाता है जानवर, कोई सूखे घास पे चराइयों पे रख छोड़े तो वो क्या बेहतर हो जाएगा? कभी बेहतर नहीं होगा भाई। ये चराई पे डिपेंड करता है कि आप चराई किस चीज़ की लेके जा रहे हैं। तो कुछ जानवर हैं वो चराइयों पे भी जाते हैं लेकिन नहीं इतने बनते, तो उनको भी वनडे की ज़रूरत होती है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो कपास की चाहे चराई पे चल रहा हो, लूसन की चराई पे चल रहा हो, उसको भी रात को कम से कम जो फार्मर है या शौकीन है जिन्होंने पके जानवर रखे हैं, उनको चाहिए कि कुछ गंदम का दलिया वगैरह या ऐसी चीज़ें दिया करें जिससे बकरियां दूध करने वाली हैं तो आपको बेहतर उसके प्रोग्रेस दे सकें। जी तो दोस्तों जो टॉपिक था वो ये था कि फिर चराई पे जानवर बिल्कुल भी नहीं जाने और शेड के अंदर रखे जाने। तो भाई मैंने तो कभी चराई पे जानवर समझ ले भेजे ही नहीं है। शेड पे हम रखते रहे, लॉन्ग टाइम भी रहें, शॉर्ट टाइम भी रहें, जैसे भी है उसके लिए मैंने आपको बता दिया खर्चा ज़्यादा होता है। चराई पे जाने का जानवर का मकसद ये होता है कि वो कोई ना कोई ऐसी रास्ते में चीज़ें खा लेता है कि उससे पेट उसका भरता है। जिस तरह के वो चाहे नीम के पत्ते हों, शतूत के पत्ते हों, लूसन हो, मकई हो, वो एक रकबा है आपका, वहाँ पे जो लगा है उसने खाना ही खाना है। तो फिर ये चीज़ें या तो उसको फार्म के अंदर प्रोवाइड कर दें, ला के काट के उसको खिलाएं। और लूसन एक बेहतरीन चीज़ है, फिर लूसन डाल लें शेड के अंदर, खुशक लूसन डाल लें। फिर अगर आपको नहीं मिलता, ताज़ा नहीं मिलता, तो अगर आपका अपना ताज़ा लगा हुआ है तो वो काट के कुतर के उसको डालें, ऊपर हल्का सा चोकर डाल दें। तो उसकी कसर निकालने के लिए जानवर की शेड के अंदर जो एहतियात है वो मैंने बताया कि कुछ मेडिकली ऐसे फॉल्ट होते हैं जो हमारे बढ़ जाते हैं। वो उसकी वजह वही है कि एक तो पेशाब वाली जगह पे जानवर का फिर हर वक्त रहना, या उसके अलावा जो है ना उसका साफ़ सुथराई का ख्याल ना रखना। तीसरा ये कि उसको ड्रमिंग वगैरह या ये वो जितनी चीज़ें मैंने पहले बता चुका हूँ उन चीज़ों का ख्याल रखना। और फिर शेड के अंदर या एक जगह पे मखसूस रख के उनकी खुराक को जो है ना ये दलिया वगैरह गंदम का, इन चीज़ों को कुछ बढ़ाना पड़ेगा। तो यही मेन मकसद था, यही सारा कुछ बताना था। वक्त पे ड्वर्मिंग करें, इनकी वैक्सीनेशन करें, इनके नाखूनों का ख्याल रखें, इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे शेड के अंदर रह के, तो फिर जानवर जो है वो इतना तंग नहीं होगा। तंगी तब होगी जब उसी जगह पे खिलाना, उसी जगह पे बांधना, उसी जगह पे उन्होंने रुलना। तो ये सारी तरतीब अलग-अलग रखें, थोड़ी सी उनको एनवायरनमेंट इस तरह की दें कि एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह वो पूरे दिन का रात का उनका शेड्यूल बन सके। तो मेरा ख्याल है कि शायद मैं समझा पाया होगा कि शेड के अंदर या बाहर क्या है। एंड यही है कि शेड से बाहर जाने वाले जानवर, चराइयों वाले जानवर, और जो अंदर शेड के अंदर रहने या छत पे रहने या फार्म के अंदर रहने हैं, उनमें फ़र्क फिर खुराक का आता है। जो आप बांध के जानवर रख सकते हैं फिर उसकी खुराक का भी ख्याल रखें। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। मेरे चैनल को इन्फॉर्मेशन की वीडियोस भी इस पे होती हैं,
और मेरी सेल वाली भी होती हैं। आपने बड़ी मेहरबानी इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जो मेरे खाली व्यूवर हैं यार वो सब्सक्राइब करते हैं और ज़रा बेल आइकन का बटन दबा लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर उसकी जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन उन तक खुद आ जाया करेगा। तो वो फिर आपके मुतलका हो, आगे किसी के मुतलका हो, उसको शेयर कर दें ताकि जो टॉपिक है जो किसी का फ़ायदा हो सकता है उस तक पहुँच सके। वो में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Mm-hmm.